चले गो अहेड, आगे बढ़ेंगे। ओके ज्यादातर इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को पता चलेगा। नहीं तो बार बार लिखते रहेंगे तो बहुत देरी हो जाएगी और हम लोग का क्लास भी लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया। बाकी लोग हो गया, आगे बढ़ो। Yes, brother. यस Yes, brother. अगर वीडियो रुक रुक के चल रहा है मतलब आप लोग दिन भर नेट प्रयोग नहीं कीजिएगा। अगर आप लोग का जो जियो का नेट प्रयोग कर रहे हैं, व्हाट्सएप वगैरह यूट्यूब वगैरह सब देखते जा रहे हैं और आपका क्लास भी अटेंड करना चाहते हैं तो नेट ज्यादा नहीं रहेगा, इसलिए जैसे क्लास रहता है उस समय के लिए कम से कम कुछ नेट को बचा के रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग अहेड। देखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ब्यूना एन करके, ब्यूना एन करके आप लोगों का मॉडल क्वेश्चन पेपर हो गया, या अपने दोस्त लोग या भाई लोग जो कोई भी प्लस टू अभी तक पढ़ के लिख के परीक्षा लिख के खत्म कर चुका है, सबसे पूछ लीजिएगा कि ब्यूना एन और ब्यूना एस के बिना कोई क्वेश्चन आया था क्या बोल के। ठीक है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं यहाँ पर एन का अर्थ पहले बता रहा हूँ, उसको समझ लीजिएगा। एन मतलब नाइट्राइल ग्रुप आया, नाइट्राइल ग्रुप। नाइट्राइल मतलब CN हो गया। नाइट्राइल का अर्थ क्या है? CN, साइनाइड। साइनाइड जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं नाइट्राइल करके। ठीक है, तो नाइट्रेट के द्वारा एक रबर को बनाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ब्यूना एन, ब्यूना एन करके। ठीक है, हाँ यहाँ पर देखिएगा ब्यूना एन का दूसरा नाम भी है NBR करके। ये क्या है ब्रदर? NBR, NBR क्या है? यहाँ पर N जो है नाइट्रेल है, B जो है ब्यूटाडाइन का है, ब्यूटाडाइन का शॉर्ट फॉर्म है, और R जो है ये रबर है। ब्यूना N जो है एक रबर है, सिंथेटिक रबर है। क्या है ये? सिंथेटिक रबर। आप लोगों को ये क्वेश्चन को 4 तरह से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख रहा हूं, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख रहा हूं, राइट अबाउट ब्यूना एन, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, राइट द मोनोमर ऑफ ब्यूना एन। तीसरा क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस between ब्यूना एन एंड ब्यूना एस, इसको पूछा जाएगा। चौथा क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रिपेयर ब्यूना एन फ्रॉम एक्राइलोनाइट्राइल। देखिएगा इस प्रकार इसका सवाल पूछा जाएगा। और पांचवा क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट द यूज ऑफ
ब्यूना एन। देखें 4-5 लाइन भी नहीं है, इसका 5 तो सवाल बन रहा है और हर साल इसका सवाल आना अनिवार्य है। इसके बिना कोई क्वेश्चन भी नहीं बनाता है आदमी लोग, इसलिए ये क्वेश्चन को भी लिख लेंगे और ये 5 लाइन जो है नीचे उसको भी आप लोग पढ़ लेंगे। लिख रहे हैं क्वेश्चन को आप लोग? यस ब्रदर। जल्दी कीजिएगा। क्वेश्चन आप लोग लिख लिए मतलब मैं वहां से इसको हटा सकता हूँ। ज्यादातर स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो समय लगेगा आप लोगों को। फोटो खींच लीजिए स्क्रीन का। हो गया? यस ब्रदर। यस, क्लियर कर रहा हूं मैं। हाँ, अभी ये फार्मूला को लिख लीजिएगा, उसके बाद मैं बताता हूँ किस प्रकार वो बनता है बोल के। ये है सिंथेटिक पॉलीमर का एक उदाहरण। सिंथेटिक पॉलीमर का उदाहरण है ये, और इसको दूसरा तरीके से भी पूछा जाएगा, जैसे कोपॉलीमर का एक उदाहरण बताओ बोल के भी पूछा जा सकता है। मतलब 6 क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। कोपॉलीमर का एक उदाहरण बताओ बोल के, या सिंथेटिक पॉलीमर का एक उदाहरण बताओ बोल के भी पूछा जाएगा। मतलब 7-8 बार इसी क्वेश्चन को दोहरा के पूछ सकता है एक आदमी। केमिस्ट्री में आंसर जानना बड़ी बात नहीं है, एक क्वेश्चन को कैसे समझना है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे एक ही आंसर था, इसके सबके सब एक ही आंसर है, लेकिन मैं बता चुका हूं अभी तक 9 क्वेश्चन, 1-2 नहीं, 9 क्वेश्चन। ठीक है? और इसको ऐसा भी पूछा जाएगा, एरोनॉटिकल एप्लीकेशन कौन सा पॉलीमर को प्रयोग करते हैं और क्यों? Can you repeat once more? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कौन सा पॉलीमर को प्रयोग करते हैं और क्यों? What kind of polymer is used in aeronautical engineering and why? यही सवाल का और एक क्वेश्चन भी है। प्रोटेक्टिव ग्लव्स आर मेड फ्रॉम ब्यूना एन। वाई? ब्यूना एन के द्वारा प्रोटेक्टिव ग्लव्स बनाते हैं, कारण क्या है? उस प्रकार भी इसको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी तक 11 क्वेश्चन बना चुका हूं मैं। तो 4 गो आंसर नहीं, 4 गो शब्द नहीं, 4 गो वाक्य तक भी नहीं, इसका 11 क्वेश्चन बन रहा है। इसी का क्वेश्चन लिखेंगे, केवल 1 पेज हम लोग लिख सकते हैं शायद, लगता है। केमिस्ट्री वैसा ही है, इसलिए मैं ज्यादातर आप लोगों को बोलता हूँ जब कभी भी मैं कुछ पढ़ा दिया है, मतलब आप लोग खुद कुछ क्वेश्चन लिखिए बोल के, क्योंकि जिस दिन आप लोग क्वेश्चन लिखने सीखेंगे उसी दिन आप लोगों का आंसर भी मिल जाता है। आप लोग क्वेश्चन लिखना नहीं चाहते हैं तो आंसर आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा केमिस्ट्री का, याद रखेंगे। हो गया लिखना? फार्मूला सब लिख लिए? जैसे इथाइलिन क्लोराइड पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार अक्रेलोनाइट्राइल मतलब CN को वहां पर क्लोरीन के बदले में जोड़ रहे हैं, बस और कुछ नहीं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? ब्यूना एन करके हम लोग कहते हैं। इसको इसीलिए न्यूक्लियर इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो बहुत सारा टेम्परेचर को, हाई डिग्री टेम्परेचर में भी ये काम कर सकता है। बाकी ग्लव्स वगैरह हो गया, वो गर्म होने से पिघल जाएगा, लेकिन ये जो है ज्यादा गर्मी रहेगा तो भी काम करने लायक है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बोल चुका हूं, इसलिए इसको आज ही पढ़ के खत्म कर लीजिएगा ब्यूना एन को।
और आप लोगों का अगला क्वेश्चन है ब्यूना एस। आप लोग अभी फिलहाल वाइजैग में कुछ गैस लीक हुआ, सुने हैं उसके बारे में? यस ब्रदर। वो क्या गैस था? कंपोजिटनेस गैस। हाँ, स्टायरिन गैस था। वो स्टायरिन जो है यहाँ पर दिया हुआ है, देखिएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2 जो रहा ना, उसको कहते हैं स्टायरिन। वो एक तो पॉलीमर फैक्ट्री था, वो पॉलीमर फैक्ट्री से स्टायरिन का गैस लीक हो गया। वो स्टायरिन का फार्मूला है C6H5। यहाँ पर मैं गलती किया हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। C6H5 यहाँ पर ऐसा लिखना है हमको। यहाँ पर एक तो बॉन्ड है, उसको लिख लीजिएगा। ये लाल लाइन जो है ना, उसको लिख लीजिएगा, वो एक तो बॉन्ड है, गलती से वो मिस हो गया है मेरा, ठीक है। तो 1,3 ब्यूटाडाइन के द्वारा डाइन के साथ अगर स्टायरिन को हम लोग गर्म करते हैं तो आने वाला रबर क्या है? ब्यूना एस है। ब्यूना एस है। इसको एस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सोडियम के सामने काम करता है। यहाँ पर देखिएगा तो सोडियम का हम लोग प्रयोग किए है ना, सोडियम का प्रयोग हुआ है कि नहीं? हीट के ऊपर देखिएगा तो हीट का आरोमार के ऊपर Na है कि नहीं, सोडियम। हाँ, यहाँ पर सोडियम का प्रयोग किए हैं, इसलिए N का प्रयोग हुआ है, तो हम लोग S कर रहे हैं इसको, ठीक है। S ना, सोडियम का S ना बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। और स्टायरिन का पहला शब्द क्या है? S ना, इसलिए इसको ब्यूना S कह रहा है। N कहा तो साइनाइड का प्रयोग कर रहे हैं, S कह रहा तो हम लोग क्या का प्रयोग कर रहे हैं? स्टायरिन को प्रयोग कर रहे हैं, उसे याद रखेंगे। हो गया? उसका फार्मूला जो है इस प्रकार लिख लेंगे। ये है वल्कनाइज्ड रबर बोलते हैं इसको, वल्कनाइज्ड रबर। ये भी एक कंडेंसेशन पॉलीमर का एक उदाहरण है। इसको कंडेंसेशन का पॉलीमर क्यों बोले हैं भाई? इससे क्या निकलेगा इसका मतलब? पानी नहीं तो अल्कोहल, पानी नहीं तो अल्कोहल, वो निकलेगा, तब जाके उसको कंडेंसेशन बोल सकते हैं। उसको भी याद रखेंगे। फार्मूला लिख लिया आप लोग? आगे बढ़ूं? स्क्रीनशॉट ले लिए हैं आप लोग? या आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, ले लीजिएगा। मैं आप लोगों के समान मैं भी अपना वीडियो देख ही रहा हूँ, देखिएगा। दिखाई दे रहा है मेरा नोट्स? मैं भी आप लोगों के समान बैठा हूँ, क्योंकि ये लैपटॉप में कुछ कैमरा का प्रॉब्लम है, अपना नहीं है, दूसरों का लिया हूँ, इसलिए मैं अपना फोन के द्वारा मेरा कैमरा चला रहा हूँ बस, इसलिए मैं 2 बार एंट्री हुआ हूँ। चलिए नेक्स्ट। यस, सबसे इंपॉर्टेंट 5 मार्क क्वेश्चन, नाइलॉन 66। एडिशन पॉलीमराइजेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ये लेसन का मतलब यह है, नाइलॉन 66। ये नाइलॉन 66 क्या है? एक प्रकार के फाइबर है। ये 2 मोनोमर के द्वारा बनाया जा रहा है। ये दोनों मोनोमर में 6 कार्बन रहता है, देखिएगा यहाँ पर CH2 6 बार है कि नहीं? CH2 6 बार है ना, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन में CH2 6 बार है। यहाँ पर एडिपिक एसिड को देखिएगा, यहाँ पर ये CH2 4 बार हो गया, ये 5वां बार, ये 6वां बार, 6 टाइम्स, दिस आल्सो 6 टाइम्स। 6 बार रहेगा तब जाके वो बनाएगा नाइलॉन 66। ये नाइलॉन 66 लिखने का आसान तरीका मैं बताता हूँ, याद रखिएगा। इसको बनाने के लिए हम लोग को 2 मोनोमर चाहिए, वो है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। हेक्सा मतलब हेक्स का अर्थ हो गया 6, मिथाइल का अर्थ हो गया CH, मिथाइल इन है इसलिए CH2 है ना। तो 6 बार क्या लिखना है? CH2 लिखना है। उसके बाद क्या लिखा है? डाई मतलब 2 क्या लिखना है? अमाइन लिखना है, मतलब N2
H4 डाइअमाइन, ये है उसका फार्मूला, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन का फार्मूला है ये C6, यहाँ पर लिखना है मुझे 6CH2N2H4, ठीक है। वास्तव में आप लोग इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या लिखना है, C सिंगल बॉन्ड H, सही सलामत लिखना है तो सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर एक लंबा लाइन, इधर भी एक लंबा लाइन, ये रहा आप लोगों को 6 बार, हेक्सामिथाइलिन है इसलिए 6 बार, डाइअमाइन है इसलिए अमाइन एक बार इधर लिख देते हैं, एक अमाइन, इधर एक H लिखते हैं, ऊपर नीचे और एक H लिखते हैं, और उसी प्रकार इधर भी एक तो अमाइन लिख देते हैं, 2 अमाइन का है इसलिए डाइअमाइन। और एडिपिक एसिड का फार्मूला देखिएगा, एडिपिक एसिड का फार्मूला, एसिड मतलब COH होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब आप लोग पढ़े होंगे C डबल बॉन्ड OH करके, है कि नहीं, इसका ऐसा पढ़े होंगे, नहीं तो आप लोग इस प्रकार पढ़े होंगे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और एक बॉन्ड इधर खाली रहेगा, इसको कहते हैं एसिड। तो एडिपिक एसिड मतलब दोनों तरफ से एसिड लगा के CH2 बीच में 4 बार लगा दिया, मतलब वो एडिपिक एसिड कहते हैं। ये एक उदाहरण क्या है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर का एक उदाहरण है। कंडेंसेशन पॉलीमर मतलब क्या निकलता है रे भाई लोग, कंडेंसेशन पॉलीमर मतलब पानी निकलेगा कि नहीं। तो यहाँ का वो एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक OH दोनों को हटा दिया हूँ, जिसके चलते मुझे एक तो पानी मॉलिक्यूल निकल गया, और उसी प्रकार इधर का एक OH जो है, इससे यहाँ का जो H है वो H के साथ मैं रिएक्शन करवाया तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल भी निकल गया। दो वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद इसको जोड़े हैं, बस देखिए NH, एक तो H हटा दिया हूँ इसलिए इधर यहाँ पर एक H है, उसके बाद CH2 6 टाइम्स, ऐसा ही है, यहाँ पर N है, एक H को हटाया हूँ यहाँ से भी इसलिए केवल एक N है, और यहाँ से वो H चला गया तो यहाँ का जो बॉन्ड है ये इसके साथ जुड़ा है इसलिए C डबल बॉन्ड हुआ आ गया, बाकी सब वैसा ही जैसा है वैसा लिखे हैं। तो फिर यहाँ पर एक तो OH हटा चुके हैं इसलिए ये खाली है, समझ में आया। इसको कहते हैं हम लोग नाइलॉन 6,6। ये नाइलॉन 6,6 का फार्मूला मैं लिखा हूँ, यहाँ पर देखिएगा C12 मतलब इधर 6 बार, इधर यहाँ पर 6 बार है ना, तो C12 H22 है, मतलब यहाँ पर भी 12H हो गया, यहाँ पर एक तो H और यहाँ पर एक तो H हो रहा है, ठीक है, इसलिए 22H। ऊपर से हम लोग को क्या हो रहा है, N 2 बार हुआ है, वो कितनी बार, 2 बार हुआ है, सही है ना। अगर नाइलॉन 6,6 नहीं रहा हम लोग बिना कपड़े के घूमेंगे, बस उसको याद रखेंगे। इसलिए आप लोग नाइलॉन 6 कपड़ा पहनना चाहते हैं तो नाइलॉन 6,6 को पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कपड़ा पहनिए, कम से कम उसके नाम पर तो पढ़ लेते हैं आप कि नहीं। देखिएगा नाइलॉन 6,6 और नाइलॉन 6 का अंतर देखिएगा। नाइलॉन 6,6 में देखेंगे मतलब C12 है, मतलब इधर एक तो 6 बार हो रहा है, इधर एक बार 6 बार हो रहा है, लेकिन नाइलॉन 6 में केवल C2H5 केवल है, एक 5 को मिथाइलिन मॉलिक्यूल है, एक तरफ अमाइन ग्रुप आ रहा है और एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच किया है, बस यही एक अंतर है नाइलॉन 6,6 का और नाइलॉन 6 का। दोनों सिंथेटिक रबर है, दोनों कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में भाग लेते हैं। 1 मिनट ब्रदर, लिख लेंगे। आगे बढ़ूं? यस देखिएगा ये आप लोगों को और सबसे इम्पोर्टेंट एक 2 मार्क क्वेश्चन है, वो क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। पॉली का अर्थ आप लोग मानते हैं, पॉली मतलब ज्यादा, टेट्रा मतलब 4, फ्लोरो टेट्राफ्लोरो मतलब 4 गो फ्लोरीन होना चाहिए, इथाइलिन मतलब 2 गो सी रह के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। मतलब इसको लिखना चाहते हैं तो देखिए
पहले क्या लिखेंगे हम लोग, 4 गो फ्लोरीन मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो चारों फ्लोरीन मॉलिक्यूल किस में होना चाहिए, इथाइलिन में। इथाइलिन मतलब C डबल बॉन्ड C, इसमें 4 गो फ्लोरीन होना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन के बदले हम लोग क्या लगाएंगे, फ्लोरीन। हाइड्रोजन के बदले हम लोग क्या लगाएंगे, फ्लोरीन। इसी को ज्यादा संख्या में लेके अगर हम लोग फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो बनेगा हम लोग को पॉलीटेट्रा इथाइलिन। पॉलीटेट्रा इथाइलिन। हम लोग को ज्यादातर सवाल पूछा जाता है पॉलीटेट्रा इथाइलिन बनाओ बोल के नहीं पूछेगा, वो केवल पूछेगा टेफ्लॉन बनाओ। क्या बनाओ, टेफ्लॉन बना के दिखा बोलेगा। हाउ डू यू प्रिपेयर टेफ्लॉन बोल देगा सीधा। टेफ्लॉन इसका प्रयोग बोलचाल की भाषा में बुलाया जाने वाला नाम है, वो टेफ्लॉन कॉमन नेम बोलते हैं। जैसे आप लोगों के घर में लड़कियों को भी लड़का बोल के बुलाता है, ए लड़का इधर आ बोल के ना, ए बेटा इधर आ बोलता है। भले ही वो लड़की है बोल के घर वालों को पता है, फिर भी बोलेगा बेटा इधर आ बोल के ना। उस प्रकार यहाँ पर देखेंगे पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन का दूसरा नाम है बोलचाल की भाषा में टेफ्लॉन। लिख लिए, टेफ्लॉन को लिख लिए आप लोग। आगे बढ़ो। देखिए आप लोगों को हाई डेंसिटी पॉलीमर पूछा जा रहा है ना। हाई डेंसिटी पॉलीमर पूछते समय आप लोग दो चीज लिख सकते हैं, टेफ्लॉन को उदाहरण दे सकते हैं आप लोग, उसी प्रकार पॉली अक्राइलोनाइट्राइल। अक्राइलोनाइट्राइल मतलब क्या लगाने बोला था मैं आप लोगों को, अक्राइलोनाइट्राइल मतलब क्या लगाने बोला था आप लोगों को। पीवीसी में जो सीएल रहता है उसको हटा के क्या लगाना था, हेलो, पीवीसी में जैसे C डबल बॉन्ड C ना, यहाँ पर Cl लगाया तो वो हो गया इथाइलिन क्लोराइड, है कि नहीं। हेलो, अगर यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया तो इथाइलिन क्लोराइड और ये बनेगा PVC बनेगा। और वही चीज को मैं क्या कर दिया, क्लोरीन हटा के मैं क्या किया, CN साइनाइड लगाया तो उसका नाम हो गया अक्राइलोनाइट्राइल। क्या हो गया, इसका नाम है अक्राइलोनाइट्राइल। अक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं, ठीक है। और इसका पॉलीमराइजेशन जो है जैसे वहां का बना था उसी प्रकार है, इसका भी कोई अंतर नहीं है। इसका आंसर कैसे रहेगा, अक्रेलोनाइट्राइल का फार्मूला कैसे बनते हैं, पॉली अक्रेलोनाइट्राइल कैसे बनता है। एक तो सिंगल बॉन्ड लगाना है पहले, उसके बाद यहाँ पर CH2 लगा देना है, उसके बाद और एक तो CH लगाना है, और ऊपर एक तो क्या लगाएंगे, CN लगा देंगे, या नीचे एक तो CN लगाएंगे, एक तो बॉन्ड को इधर छोड़ देते हैं और ई कोना में N लगा दिए तो पॉली अक्रेलोनाइट्राइल हो गया। समझ में आया। ये टेफ्लॉन जो है 300 टेम्परेचर तक रह सकता है, डिग्री सेल्सियस तक टेफ्लॉन। और ये अक्रेलोनाइट्राइल जो है फंगस, बैक्टीरिया, वायरस इसके विरुद्ध में काम करता है। फंगस, बैक्टीरिया और वायरस ये सब के विरुद्ध में काम करता है। ये दोनों को आप लोग उदाहरण में देख सकते हैं, कहां पर, हाई डेंसिटी पॉलीमर में, ठीक है। हाई डेंसिटी पॉलीमर में इसका उदाहरण दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी।
हाई डेंसिटी पॉलीमर एग्जांपल। हाई डेंसिटी पॉलीमर का वो दोनों एग्जांपल है। लो डेंसिटी पॉलीमर का एग्जांपल हो गया आप लोगों का पॉलीथीन ना, पॉलीथीन हो गया और पीवीसी हो गया, ये दोनों उसका। और हाई डेंसिटी पॉलीमर का हो गया आप लोगों का टेफ्लॉन और पॉलीअक्रिलामाइड। इसको देखिए, ये क्या है भाई, टेक्रॉन करके है। अभी तक हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन पढ़े थे, उसी प्रकार कंडेंसेशन पॉलीमर भी है हम लोग का ना। कंडेंसेशन पॉलीमर का आप लोग नाइलॉन 66 का एक उदाहरण दे सकते थे, और एक तो उदाहरण है डेक्रॉन करके। ये डेक्रॉन को कहां से हम लोग ले रहे हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल से ले रहे हैं हम लोग। इथाइलिन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल मतलब क्या है भाई लोग, OH का ग्रुप ऐड किया रहेगा साथ में बस। नहीं, इसको स्टार्ट वीडियो करेगा उसमें। देखिए, ग्लाइकॉल मतलब OH का ग्रुप ऐड किया रहेगा दोनों तरफ से। तो इथाइलिन आप लोगों को लिखने मालूम है, C डबल बॉन्ड C लिखे मतलब इन बोले ना। तो इथाइलिन का क्या हो गया, इसको लिखने के बाद OH लगा दिया तो क्या बन जाएगा, वो इथाइलिन बन जाएगा। यहाँ पर CH2 पहले से है और ये बॉन्ड को तोड़ के हम लोग OH लगा दिए, जिसके चलते इसको कह रहे हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है, अगर वो तेरप्थालिक एसिड के साथ रिएक्शन में भाग लेगा तो क्या बनता है, वो टेक्रॉन बनता है। मैं आप लोगों को कंडेंसेशन मतलब बता चुका हूं। इधर का एक OH और यहाँ का H दोनों मिलके बाहर कैसे जाएगा, -H2O पानी का रूप लेके भाग जाता है। यहाँ का वो भी ठीक है, बाहर चला जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं टेक्रॉन करके। ये कंडेंसेशन पॉलीमर का और एक उदाहरण है। कंडेंसेशन पॉलीमर में केवल आप लोग नाइलॉन 66 को लिख सकते हैं। बाई चांस नाइलॉन 66 आप लोगों को बड़ा सा लग रहा है, नहीं सीख पाएंगे लग रहा है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ूं? अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को नियोप्रीन के बारे में बता रहा हूँ। ये वास्तव में आप लोगों को इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप लोग 12th के बाद सीधा आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं या शायद मेरा लैपटॉप बन गया है, उसको ला रहे हैं इसलिए फोन किया जा रहा है। 4 बजे लाऊं या उसके पहले, मैं बोला जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर है, ठीक है। माफ कीजिएगा, आज 2 बार उन्हीं का कॉल हो गया, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है। जो कोई भी डॉक्टर बनना चाहता है या केमिस्ट्री बाद में लेके पढ़ना चाहता है, वो लोग केवल इसको तैयारी करें, बाकी लोग की जरूरत नहीं है। अगर इसमें कोई कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है ब्रदर? ये यूनिट से आएगा आपको 12 मार्क्स का। नियोप्रीन आता है? नियोप्रीन ज्यादातर आपको नहीं आएगा आप लोगों का से। ये केवल क्या बोलते हैं, नेट वगैरह लिखना चाहते हैं, सेट वगैरह लिखना चाहते हैं, गेट वगैरह लिखना चाहते हैं, उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम देगा। अब यूनिवर्सिटी वगैरह ज्वाइन करना चाहेंगे ना +2 के बाद, वो सब की काम देगा बस। हाँ, ये वाला आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों का परीक्षा में आएगा। ये है मेलामाइन, नाम क्या है इसका? मेलामाइन। नाम ही थोड़ा अजीब सा लगता है कि नहीं? धीरे आवाज नहीं निकल रहा है। क्लियर आवाज? हेलो हेलो।
हाँ मेलामाइन का आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट है। ये मेलामाइन क्यों इम्पोर्टेंट है? आप लोग पढ़े होंगे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बोल के, पढ़े हैं ना हम लोग? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स स्ट्रक्चर्स में पढ़े थे हम लोग, लीनियर, ब्रांच्ड पढ़े थे ना। नेटवर्क पॉलीमर्स, नेटवर्क पॉलीमर के अंतर्गत आएगा ये मेलामाइन। ठीक है, मेलामाइन कैसे बनाते हैं देखिएगा। बेंजीन का रिंग बनाने आप लोग जानते हैं, ठीक है नहीं? बेंजीन रिंग बनाने आप लोग जानते हैं कि नहीं? बेंजीन ऐसा बनाते हैं रे भाई लोग, जानते हैं आप लोग? बेंजीन रिंग आप लोग बनाने जानते हैं, मतलब कहीं भी एक छोड़ के एक अल्टरनेट कोना में आप लोगों को केवल नाइट्रोजन लगाना है। अल्टरनेट कोना में क्या लगाना है आप लोगों को? अल्टरनेट में, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मैं गलती किया हूँ। केवल अल्टरनेट कोना में आप लोगों को नाइट्रोजन लगाना है, मतलब यहाँ लगाया तो ई कोना में, यहाँ तो ई कोना में। अगर यहाँ पर लगाने के लिए आपको मन नहीं किया, मतलब कलर चेंज करके मैं लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा, उसके आधार पर आप लोग यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, कहीं भी लिखिएगा, कोई गलती नहीं है। अगर देखिए, अगर इस प्रकार आप लोगों को लाइन बनाने नहीं आता है तो सीधा राउंड बना के छोड़ दीजिएगा, वो भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, हेलो दोस्तों, सुनाई दे रहा है क्या? यस सर। यस ब्रदर, कोई तो जवाब देगा तब हमको पता चलेगा कुछ सुनाई दे रहा है या सो रहा है बोल के। ठीक है, तो देखिए जहां जहां आप लोग N लगाए थे वहां पर आप लोग को अमीन लगाना है। अमीन का फार्मूला क्या है? NH2। अमीन का फार्मूला हो गया हम लोग का NH2। सब तरह आप लोग क्या लगाएंगे? NH2 लगा देंगे। ये जाके फार्माल्डिहाइड बोल के सुने हैं आप लोग? फार्माल्डिहाइड सुने हैं? ये हो गया मेलामाइन का। फार्माल्डिहाइड सुने हैं आप लोग की नहीं? फार्माल्डिहाइड का फार्मूला क्या है? फार्माल्डिहाइड का फार्मूला है HCHO। इसको सुने होंगे आप लोग, इसको तो देखे होंगे बार बार। HCHO, हाँ, इसका नाम है फार्माल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? फार्माल्डिहाइड। हाँ, ये फार्माल्डिहाइड के साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तो C है, जहां जहां बेंड हुआ वहां पर C है ना, ठीक है नहीं? तो यहाँ पर एक तो C बैठा हुआ है भाई लोग। बहुत कोई सोच रहा होगा केवल लाइन खींचा है, C नहीं है। नहीं है, यहाँ पर एक तो C है। उसी C को मैं यहाँ पर सीधा ऐसा लगा दिया हूँ HCHO करके। तो फार्माल्डिहाइड के साथ रिएक्शन किए, किसके सामने? बेस के सामने। जैसे आप लोगों के टीचर रहा तो सबके सब शांत रहते हैं कि नहीं? टीचर नहीं रहने से हल्ला हल्ला होता है ना। दोनों समय साइलेंट रहता है क्या तुम लोग? दोनों टाइम हल्ला होता है। तब दोनों टाइम हल्ला होता है वो, तब तो तुम लोग सच में स्टूडेंट लोग। ठीक है, और यहाँ पर OH माइनस का अर्थ हो गया बेस। क्या अर्थ हो गया? बेस। अगर बेस के सामने अगर मेलामाइन और फार्माल्डिहाइड दोनों रिएक्शन में भाग लेगा तो हम लोग को बनेगा क्या है? मेलामाइन पॉलीमर बनेगा। क्या बनेगा? मेलामाइन पॉलीमर। ये मेलामाइन पॉलीमर में आप लोगों को एक सुविधा मैं बता रहा हूँ, देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है ना H जो है, यहाँ C और कार्बन और ऑक्सीजन है, C डबल बॉन्ड वो, इसको देखिएगा यहाँ पर है ना भाई लोग। इसमें कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हेलो, ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन बॉन्ड को अपने ओर खींचेगा। दोनों बॉन्ड को नहीं खींचेगा, केवल एक बॉन्ड को खींच रहा है। क्यों? ये वाला हो गया सिग्मा बॉन्ड और ये वाला हो गया पाई बॉन्ड। कल हम लोग पढ़े थे ना, तो बाई बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड है, इसलिए इसको इसके ऊपर खींच लिया, जिसके चलते इसका चार्ज क्या हो गया? नेगेटिव। एक तो लिया है बोल के नेगेटिव, इसका नेगेटिव हो गया, ये दिया है इसलिए इसका चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ना, पॉजिटिव हुआ।
तो यहाँ पर देखिएगा इसका नेगेटिव चार्ज हुआ और इसका हो गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसका नेगेटिव चार्ज होने के चलते हाइड्रोजन का चार्ज क्या रहता है भाई लोग? हाइड्रोजन का चार्ज प्लस रहता है कि नहीं? तो यहाँ का जो हाइड्रोजन जो है, हाँ यहाँ का जो हाइड्रोजन जो है उसको ये अपने ओर खींचेगा, जिसके चलते ये OH बना। ये हाइड्रोजन यहाँ चल दिया है ना, हाइड्रोजन यहाँ जा रहा है मतलब इसका बॉन्ड जो है इसको दे दिया, तो नाइट्रोजन क्या हो गया? नेगेटिव, है कि नहीं? अभी नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज है और कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, इसके चलते ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना दिया। इसलिए देखिएगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कार्बन के बीच में बॉन्ड है कि नहीं? बॉन्ड दिखाई दे रहा है? यस है। यस, हाँ यहाँ पर बॉन्ड बन जा रहा है, जिसके चलते कार्बन का पॉजिटिव चार्ज आया और नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज आया, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिलके। इस प्रकार चार्ज के द्वारा बॉन्ड बनता है, उसको हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। समझ में आया? इसको कैटायन कहते हैं, प्लस चार्ज मतलब कैटायन कहते हैं ना, और नेगेटिव चार्ज मतलब आनायन कहते हैं ना। और आनायन और कैटायन मिलके एक बॉन्ड बनाया तो उसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। इसका भी एक उदाहरण लिख लीजिएगा, मेलामाइन पॉलीमर का एक उदाहरण है ये। मेलामाइन पॉलीमर का एक उदाहरण है ये, लिख लीजिए। हो गया लिखना? लिख लिए? सबके सब अपना वीडियो ऑन करके रखो तो लिख रहा है कि क्या कर रहा है, मुझे पता चलेगा। लिख रहे हैं कि नहीं सब कोई? लिख रहे हो ना ब्रदर? लिख रहे हैं ब्रदर। क्योंकि मैं आज से ये वाला टॉपिक को खत्म कर ले रहा हूँ, बस एक टॉपिक पूरा खत्म हो जा रहा है आज, उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक में घुसने वाले हैं। और इसमें कुछ डाउट वगैरह है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं सीधा। इसी के चलते मैं आप लोगों को थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ और लंबा समय भी ले रहा हूँ इसी का। 12 मार्क ये टॉपिक से केवल आप लोगों को आता है। यस, लिख लिए? खत्म हो गया, हम आगे बढ़े? या बहुत आगे बढ़ चुके हैं। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। रुको आया था, टाइम ले रहा था 3 शब्द उठाते हैं।